नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों की जंग की तैयारियों के बीच आज एक बार फिर से कमांडर लेवल की बातचीत होने जा रही है। मोल्डो में इस बातचीत में भारत की तरफ से 14th कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन की तरफ से मेजर जनरल लियू लिन शामिल होंगे। इससे पहले दोनों देशों में 5 बार कोर कमांडर स्तर की बैठक हो चुकी है। आज छठे दौर की बातचीत होनी है। दोनों देश एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। आज की बातचीत भी एलएसी पर डिसएंगेजमेंट कराने के लिए हो रही है। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि एलएसी पर भारत ने 24 चोटियों पर अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है। ये 20 पहाड़ियां रणनीतिक तौर पर बहुत अहम हैं। इन पर भारतीय सेना का कब्जा हो जाने के बाद भारत की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। देश हित में हमें कितना ही बड़ा और कितना ही कड़ा कदम उठाना पड़े सभापति महोदय, हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत का संकल्प है, युद्ध आखिरी विकल्प है, लेकिन इस आखिरी विकल्प से पहले चीन को समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक बार नहीं बल्कि कई बार चीन को होश में लाने की कोशिश की जा रही है और बार बार ये क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि चीन अपनी चालबाजियों से बाज आए, क्योंकि ये इंडिया 1962 का इंडिया नहीं बल्कि 2020 का न्यू इंडिया है। आज भी चीन को बातचीत से समझाने की कोशिश की जाएगी। एलएसी पर चीन के इलाके मोल्डो में आज दोनों देशों के कोर कमांडर की बैठक है। कोर कमांडरों की बैठक का ये छठा राउंड है। भारत की तरफ से 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन की तरफ से मेजर जनरल लियू लिन शामिल होंगे। खास बात यह है कि मीटिंग में विदेश मंत्रालय का ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अफसर भी शामिल हो सकता है। भारतीय सेना के 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के द्वारा बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा कि 3 फेजेस में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फ्रिक्शन पॉइंट पर किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक तौर पर पैंगोंग त्सो का फिंगर 4 से फिंगर 8 का एरिया है। यहाँ पर 3 फेजेस में यानी चाइनीज पीएलए का इस जगह पर करीबन 5000 की संख्या में डिप्लॉयमेंट है। भारतीय सेना के द्वारा 3 फेजेस में इसे पूरी तरीके से डिसएंगेज करने के प्रोसेस के अनुसार कहा जाएगा। पहले फेज में वो अपने जो परमानेंट स्ट्रक्चर करीबन 5 से 10 की संख्या में है, उसके अलावा 50 से 60 जो टेंट हैं उनको हटाए। उसके अलावा वो फिंगर 8 की पोजीशन पर वापस जाए। लॉजिस्टिक और सप्लाई के तौर पर रेचिनला और हुनान कोस्ट पर भारतीय सेना का डोमिनेशन है। इसीलिए चाइनीज पीएलए को खुरनाक फोर्ट की तरफ यानी पैंगोंग त्सो के फिंगर 8 की तरफ, स्पांगूर गैप और दूसरे एरियाज में अब कठिनाई होनी शुरू हो गई है। वजह यह है कि भारतीय सेना के जवानों ने टॉप मोस्ट फीचर्स को डोमिनेट किया हुआ है, जिसकी वजह से चाइनीज पीएलए पूरी तरह से बैकफुट पर है। कोर कमांडर मीटिंग के छठे राउंड के लिए भारत का एजेंडा बिल्कुल साफ है। चीन को फिंगर पॉइंट से बिना देर किए पीछे हटना होगा और अपने सैनिकों से यह कहना होगा कि वो फिर से भारत की जमीन की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। भारत चीन को यह संदेश कई बार दे चुका है। 10 सितंबर को मॉस्को में हुई SCO समिट में भी भारत चीन को 2 टूक कह चुका है। 10 सितंबर को विदेश मंत्री S जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बैठक हुई थी और 5 पॉइंट्स पर सहमति बनी थी। आज की बैठक उन 5 सहमतियों की रोशनी में होगी, जिसमें सीमा से सैनिकों का डिसएंगेजमेंट सबसे बड़ा मुद्दा होगा। चीन बातचीत से मानता है तो ठीक है, नहीं तो भारत ने बॉर्डर पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। सूत्रों के मुताबिक पेंगोंग लेक की उत्तरी और दक्षिणी छोर की 20 पहाड़ियों पर भारत ने अपना दबदबा कायम कर लिया है। ये 20 पहाड़ियां रणनीतिक रूप से बेहद अहम हैं, जिनमें अगस्त और सितंबर के सिर्फ 14 दिनों में कब्जा किया गया। ये ब्लैक टॉप है, जहां पर तिरंगा लहरा रहा है। उसके बगल में हेलमेट टॉप, यहां पर भी इंडियन आर्मी मौजूद है। दोनों के ठीक आगे गुरुंग हिल है, यहाँ पर भी भारतीय सेना तैनात है और ये मगर हिल है, ये भी इंडियन आर्मी के कंट्रोल में है। इसके अलावा रेगिन लॉ, रेजांग ला और मोखपरी पर भी भारतीय सेना का अपर हैंड है।
ये वो स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स हैं जो युद्ध की तकदीर और तस्वीर दोनों तय करेंगे। इन चोटियों से भारतीय सैनिक चीन की हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। युद्ध जैसी स्थिति में चीन की सप्लाई लाइन को भी काटा जा सकता है। बताया जाता है कि इन ऊंचाइयों पर पहुंचने में नाकाम होने के बाद ही चीनी सैनिकों ने 7 सितंबर को रेजिंग ला के मुखबरी इलाके में फायरिंग की। दिल्ली को इस बात का एहसास है कि जंग अक्टूबर में हो सकती है और अगर अक्टूबर में कुछ नहीं हुआ तो लद्दाख में एलएसी पर चल रहा तनाव पूरी सर्दी और अगले मार्च के महीने तक बरकरार रहेगा। इसलिए लद्दाख में ही नहीं, दिल्ली में भी हलचल बहुत तेज है। युद्ध के खतरे को लेकर साउथ ब्लॉक में लगातार बैठकें चल रही हैं। चाइना स्टडी ग्रुप से बात हो रही है। एलएसी को लेकर रक्षा मंत्रालय कई लेवल की मीटिंग कर चुका है। एलएसी से आने वाली सभी इंफॉर्मेशन 14वीं कोर के जरिए उत्तरी कमान और फिर थल सेना के मुख्यालय से होती हुई रक्षा मंत्रालय तक पहुंच रही है। यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एनएसए अजित डोवल और सीडीएस बिपिन रावत की कई मीटिंग हो चुकी हैं और सेना की लीडरशिप से सलाह मशविरा करते हुए पूरी जानकारी पीएमओ को दी जा रही है। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि चाइनीज पीएलए को अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानना पड़ेगा। मौसम में बदलाव हो रहा है, दोनों सेनाएं ऐसे में आमने सामने रहेंगी। लेकिन चीन की हरकत को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि वो अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानेगा, क्योंकि कई जगहों पर उसने स्टेटस को बदल दिया है। इसीलिए भारत और चीन के बीच एक्शन की उम्मीद भी की जा रही है। चाइनीज फॉर्मेशन को लेकर जो खबरें मिल रही हैं, उसके मुताबिक चीन अब एलएसी पर अपनी सेना की अदला बदली कर रहा है। यानी पिछले 4 से 5 महीने से जो सैनिक तैनात हैं, अब उनकी जगह दूसरी यूनिट के सैनिक डिप्लॉय किए जा रहे हैं। इसके मायने साफ हैं कि चीन की सेना अब एलएसी पर सर्दी गुजारने के मूड में है। जवाब में भारत की तैयारी भी पूरी है। उत्तरी मोर्चे के अलावा नॉर्थ ईस्ट फ्रंट पर भी सेना पूरी तरह से तैयार है। अरुणाचल प्रदेश से लगी एलएसी पर सेना का भारी डिप्लॉयमेंट जारी है। अरुणाचल की भारत चीन सीमा पर हाई अलर्ट है। अरुणाचल में एलएसी करीब 1080 किलोमीटर तक फैली है। इसमें सबसे ज्यादा संवेदनशील बॉर्डर है तवांग का बुमला। इस वक्त सेला पास से होकर सेना का भारी डिप्लॉयमेंट तवांग में हो रहा है। लद्दाख में जो सिचुएशन है उसके मद्देनजर अरुणाचल प्रदेश की 1080 किलोमीटर भारत चीन सीमा पर लगातार भारत अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है और लगातार यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो रहा है। वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हैवी डिप्लॉयमेंट हर जगह हर सीमा पर हो रहा है। इस वक्त हम लोग तवांग की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर भारी डिप्लॉयमेंट हो रहा है और इस तवांग के रास्ते ही 1962 में चीनी सेना भारत में घुसी थी। तो इस बॉर्डर को पुख्ता रखना, मुस्तैद रखना बेहद जरूरी है और जो जो कदम उठाए जाने चाहिए वो सभी यहाँ उठाए गए हैं। लेह हो या फिर अरुणाचल, भारतीय जवान मुस्तैदी से चीन का मुकाबला करने के लिए डटे हुए हैं। चीन के पास विकल्प कम है, शायद इसीलिए बातचीत का रास्ता भी खोला गया है। बातचीत बेनतीजा रही तो फिर चीन को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।